दीनापुर गांव के पास एक बड़ा जंगल था। कुछ लोग जंगल से फल फूल इकट्ठा करके लाते थे और उन्हें गांव के बाजार में बेच देते थे। संपत और उसका 15 साल का बेटा आशु भी यही काम करते थे। वे जंगल से फल फूल आदि इकट्ठा करके लाते थे और उन्हें गांव के बाजार में बेच देते थे। एक दिन संपत और आशु दोनों जंगल में फल फूल इकट्ठा कर रहे थे कि तभी उन्हें दूर एक भेड़िया दिखाई दिया। बापू वो देखो भेड़िया। अरे ये तो सच में भेड़िया है। और तू जरा पीछे रहना बेटा, ये आगे आया तो इसे मैं अपने आप संभाल लूंगा, समझा? संपत ये कह ही रहा होता है कि तभी आसमान में अचानक से बादल घिर आते हैं और तेज बारिश होने लगती है। आशु को ये बहुत ही अजीब घटना प्रतीत होती है और इसलिए वो कहता है, बापू ये अचानक से बारिश भी होने लगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ कुछ अजीब तो घट रहा है, पर तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। बापू भेड़िया तो हमारी तरफ ही आ रहा है, तू डर मत, आने दे। भेड़िया जैसे ही उनके निकट आता है तो वो अचानक एक खौफनाक पिशाच में बदल जाता है। लाल लाल अंगारों जैसी आंखें और लंबे दांत। उसे देखते ही संपत चीख उठता है। आशु आशु तू भाग बेटा, और जल्दी से भाग, ये तो पिशाच है और तू इस पिशाच से अपनी जान बचा। मुझे उसकी नहीं तेरी जरूरत है, मुझे खून पीना है, खून। मैं तेरे शरीर से खून की हर बूंद पी जाऊंगा। यह कहते हुए पिशाच संपत को गर्दन से दबोच लेता है और उसके शरीर से सारा खून पी जाता है। इस तरह संपत मर जाता है और पिशाच उसे जमीन पर लुढ़का देता है। उधर आशु भागते हुए गांव में जा पहुंचता है। अरे जंगल में पिशाच घूम रहा है, उसने मेरे बापू को पकड़ लिया है, मेरे साथ चलो, मेरे बापू को पिशाच से बचाओ। आशु से यह खबर मिलते ही गांव वाले जंगल की तरफ दौड़ते हैं। सबके हाथों में लाठी डंडे थे, लेकिन जंगल में पहुंचने पर उन्हें संपत की लाश ही मिलती है। पिशाच तो उसे मारकर कहीं गायब हो चुका था। बापू, उस पिशाच ने मेरे बापू को मार डाला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी उसे मार डालूंगा। उस दिन के बाद से पूरे गांव में ही पिशाच का खौफ फैल जाता है। पिशाच रातों को गांव में भी घुसना शुरू कर देता है और जिसका भी उससे सामना होता है वो मारा जाता है। पिशाच उसके शरीर का सारा खून पीकर उसे मौत के घाट उतार देता है। कितना गर्म खून है इसका, सच में बहुत मजा आ रहा है। अब तो इस गांव के हर आदमी का खून पी जाऊंगा। एक दिन जंगल से गुजरने वाली सड़क से कुछ व्यापारी शहर की तरफ जा रहे थे कि तभी आओ, तुम सब एक एक करके मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा खून पीना है। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमारा खून मत पियो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें माफ कर दो। खून तो मैं पीऊंगा, तुम सबका खून पीऊंगा। यह कहकर पिशाच उन सबका खून पीने के लिए एक एक को बारी बारी से गर्दन से दबोचने लगता है और उन्हें मार डालता है। अरे सुनो, आज उस पिशाच ने कुछ व्यापारी लोगों को मार डाला है, उन सब की लाशें जंगल में सड़क किनारे पे पड़ी हैं। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ भाई, इस पिशाच ने तो सबका जीना हराम कर दिया है। पिशाच के गांव में तथा उसके आसपास बढ़ते खौफ और खतरे को देखते हुए गांव वालों को गहरी चिंता होती है और वे पिशाच से छुटकारा पाने का उपाय खोजने लगते हैं। देखो भाई, इस शैतान पिशाच का हम और अत्याचार नहीं सह सकते। अब तो इसे खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, पर इसे खत्म कैसे किया जाए, इस बात का पता लगाना भी तो बहुत मुश्किल है। हाँ वो तो है, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लोग सरपंच से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां आशु आ जाता है और कहता है, उस शैतान को खत्म करने की चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे मैं मारूंगा। उसे मारकर मुझे अपने बापू की मौत का बदला लेना है।
तू अभी बच्चा है बेटा, और वो एक दरिंदा पिशाच है, इसलिए उसको मारने की सोचने के बजाय उससे बचने की बात सोच, समझा? मैं नहीं डरता उससे। देखना, एक दिन उसे जरूर मारूंगा। एक रात आशु सो रहा होता है कि तभी उसे एक सपना आता है। सपने में आशु रो रहा होता है और एक महात्मा उसे पिशाच को मारने का उपाय बताते हैं। उस पिशाच ने मेरे बापू को मार डाला, अब मैं भी उसे मार डालूंगा। हाँ, केवल तुम ही मार सकते हो उस पिशाच को। पर मैं उसे कैसे मारूंगा महात्मा जी? बेटा, तुम पहाड़ी वाले शिव मंदिर पे जाओ, वहां तुम्हें एक सुनहरा त्रिशूल मिलेगा। तुम उस त्रिशूल को ले आओ और जब भी तुम्हें पिशाच दिखे उस त्रिशूल से उसे मार डालो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कल ही वो त्रिशूल ले आता हूँ। आशु अगले ही दिन पहाड़ी पर जाकर शिव मंदिर से वो सुनहरा त्रिशूल ले आता है और उसे अपने साथ रख लेता है। उसके हाथ में त्रिशूल देखकर कई गांव वाले पूछते हैं, अरे आशु, ये त्रिशूल कैसा? संन्यास ले लिया क्या बेटा? ये त्रिशूल नहीं, उस पिशाच का काल है काल। देखना, मैं इस त्रिशूल से उसे मार डालूंगा। एक बार कहीं दिखाई तो दे। आशु अभी बातें ही कर रहा था कि तभी किसी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। अरे सुनो, अरे भागो भागो भागो, गांव में पिशाच आया है। अरे उसने कई लोगों को मार दिया है। अरे भागो। यह सुनते ही गांव वालों में भगदड़ मच जाती है और सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। मगर आशु निडर होकर पिशाच के सामने जा खड़ा होता है। तो उस दिन बच गया था, पर आज नहीं बचेगा। आज मैं तेरे बाप की तरह तुझे भी मार डालूंगा। आज तू नहीं मारेगा, आज तो मैं मारूंगा तुझे। ये त्रिशूल देख, ये तेरी मौत है। बहुत खून पी लिया तूने गांव वालों का, अब तू खत्म। तू आगे तो बढ़ एक बार, फिर देख मैं तेरा खून कैसे पीता हूँ। यह कहकर पिशाच आशु को पकड़कर उसकी गर्दन दबोचने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय आशु त्रिशूल से उस पर वार कर देता है। त्रिशूल सीधे पिशाच के पेट में जा घुसता है और उसके शरीर में आग लग जाती है। उसका शरीर अंगार बनकर इधर उधर बिखरने लगता है। हे, अरे देखो, शैतान मर गया शैतान। मैंने इस पिशाच को मारकर अपने बापू की मौत का बदला ले लिया। गांव वाले आशु की इस बहादुरी की बहुत प्रशंसा करते हैं और उसको सब गांव वालों का बहुत प्यार मिलता है। उस दिन के बाद गांव वाले आशु को सिराखों पर बिठाकर रखते हैं और उसको अपनी सगी औलाद की तरह ख्याल रखने लगते हैं।